सुखार्थीन कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनं सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती है, वहीं विद्यार्थी को सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या का और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। एंड दिस इज़ वेरी एविडेंट टू स्टेट एज वेल कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। सो विद दिस नोट, welcome to you all for the JEE Mains questions where we are solving 2024 questions. I hope you are enjoying this session और ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल भी है। Sorry. Okay, so our first question is we have to find the chord की length of the chord of the ellipse this whose midpoint is given to us. Okay, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये एक पहले मैं चेंज कर लेती हूँ ना। ये पॉइंट्स जो है ये 1/2 एंड 2/5 है। तो चलो मैं इसी से सॉल्व कर, अगर गलत भी है तो क्या होगा। मेन इंपॉर्टेंट इज़ कि योर कॉन्सेप्ट शुड बी बिल्ड। ठीक है, तो 1 एंड दिस से गलत है। आंसर आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको दिस अपॉन 25 एंड प्लस वाई इंटू 2/5 equals to 16. एंड हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2/5 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे ये 25 है एंड ये 16 है। तो ये हमारा x/25 हो जाएगा प्लस 240 कट जाएगा ना, ये 40 आ जाएगा। ये हमारा 1/25 रहेगा, ये 4, तो ये 1/20 हो जाएगा। ये हमारा 545 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारा अब ये कट के 9/100, ठीक है। नाउ यहाँ से हम अगर y की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगी हमारी 9/100 माइनस x/25 इंटू 40, ठीक है। अब ये हमें x में पुट कर देंगे यहाँ पे। हम ये इक्वेशन में डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा x²/25, y² की जगह हम डाल देंगे 9/100 माइनस x/25 का स्क्वायर, ये 1600 और ये 16, तो ये 100 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन x में आ जाएगी x²/25 प्लस 9 माइनस 4x/100 का स्क्वायर, और 100 यहाँ इक्वल्स टू 1। तो ये आ जाएगा x²/25 प्लस 100, और ये आएगा x माइनस 3/25
2 का होल स्क्वायर और ये 100 और यहाँ पे आ जाएगा पूरा ले लो 16, ठीक है, इंटू 16 इक्वल्स टू 1। तो इनको सॉल्व करके हमारा x, यू हैव टू फाइंड x1 और x2, ठीक है, यू हैव टू फाइंड x1 एंड x2 की दो इक्वेशंस बनेगी ना इसकी हमारी। तो इसको सॉल्व करेंगे x²। आई जस्ट वांट कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो ये 464 प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1600। तो फाइंड x1 एंड x2 वैल्यूज़ और उसको वैल्यूज़ को वेयर यू हैव टू पुट, उन वैल्यूज़ को आपको डालना है लेंथ ऑफ कॉर्ड। वो होगी आपकी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमारा आ जाएगा x1 माइनस x2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस m का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट करोगे, योर आंसर विल बी देयर। काइंडली डू कैलकुलेशन पार्ट, दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 8 इक्वल्स टू, ओके, तो हमारे पास ये इक्वेशन है 8 इक्वल्स टू 3 प्लस p अपॉन 4, 3 प्लस 2p अपॉन 4 का स्क्वायर इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 4 कर देते हैं बोथ साइड्स। तो ये रहेगा 3/4 प्लस 3 प्लस 4 दिस प्लस 3 प्लस 2p अपॉन 4 का क्यूब हो गया, ठीक है, इन्फिनिटी तक। दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज टू इक्वेशन। नाउ 1 माइनस 2 इक्वेशन क्या आएगा 6 4 12 9/4 प्लस 3/4 प्लस p/4 माइनस 3 दिस 4 स्क्वायर, इट गोज़ ऑन। तो जब हम इसको थोड़ा ईज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 3, ये 3 बन जाएगा, तो ये 3 आ गया, ये p/4 आ जाएगा, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ये हमारे पास p का 4 का स्क्वायर आ जाएगा एंड इट गोज़ ऑन, ठीक है। बस दोनों को माइनस किया है वो थोड़ा, ओके। नाउ अब हमारा ये इक्वेशन बन गया 3 इक्वल्स टू p/4 प्लस p अपॉन p का स्क्वायर 4 का स्क्वायर p अपॉन 4 क्यूब, इट गोज़ ऑन। तो यहाँ पे सम ऑफ इन्फिनिटी लगा दो, p अपॉन 4 1 माइनस p अपॉन 4, ऑन सॉल्विंग यहाँ से p हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए हैं, है ना, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए हैं, ओके, और ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं और हमें के की वैल्यू लगाए, ओके। तो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन ऑफ के लिख देते हैं। वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी कहाँ कहाँ से पास हो रही है, 0 0 से पास हो रही है, 1 0 से पास हो रही है और 0 1 से पास हो रही है। तो ये जब सारी इक्वेशन वो डालेंगे हम 0 0 0, तो सी हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। नाउ और यहाँ से पहले फर्स्ट 0 0 डालने पे सी 0 हो गया, दूसरी से हमारा क्या आ जाएगा, जब हम 1 0 डालेंगे प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, मतलब एक सेंटर हमारा -2 हो गया, ठीक है। और एफ क्या हो गया, -1/2, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन ऑफ ये क्या बन गई, इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। नाउ अब हमें बोला गया है कि 2k एंड 3k जो है दैट ऑल्सो लाई ऑन दिस, ये भी इस पर लाई करता है, तो बस इनको डाल दो, 4k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर और -5k हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एक k की वैल्यू 0 आ गई एंड 5/13 ऐड हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे यही था कि यू शुड नो द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, बाकी इट वाज इजियर क्वेश्चन। नाउ हमारे पास यहाँ दिया है कि 2 लाइंस है, ओरिजिन से और ट्राइसेक्ट कर रही है वो, ठीक है। फाइंड द टेंजेंट मेड बाय द, ओके चलो। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसमें हमारा कुछ इस तरीके से ये, ठीक है। हमारे पास क्या है, मैं इसको 0 4, ठीक है, ये लाइन बन जाएगी हमारी, यहाँ पे पॉइंट हमारे 5 0 हो जाएंगे और यहाँ पे 0 और 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ के क्या निकाल देते हैं, m1 एंड m2 हमें निकालना होगा ना, ठीक है। ये O पॉइंट ले लेते हैं, ये A पॉइंट ले लेते हैं और ये B पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा बनेगा और ये इनका थीटा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो A निकालना है, अच्छा, ओके, ट्राई सेक्शन है ना, ट्राई सेक्शन, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 5/3 हो जाएगा और ये हमारा है ना, ये x तो हमारा 5/3 हो गया और यहाँ पे ये हमारा 4/3 हो गया, है ना, क्योंकि ट्राई सेक्शन था ये हमारा। अब इसको इससे करेंगे तो ये हमारा 4 + 4/3, तो ये हमारा 8/3 आ गया ना, इन दोनों का मिड पॉइंट। इसको हम बोल देते हैं Q पॉइंट, इसको बोल देते हैं P। तो BQ का मिड पॉइंट जो है हमारा वो क्या बन जाएगा, 8 और 3 बन जाएगा, और यहाँ पे B और A का मिड पॉइंट वो 10/3 बन जाएगा, ठीक है। नाउ हमने M0A जो निकालना है, M0A, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो यह रहेगा 8/5। तो ये M0B जो है
ये हमारा बन जाएगा 10/4 4/10 4/10 मतलब 2/5 आ जाएगा। बस अब तो हमें m1 m2 मिल गया, तो हम इसका tan ऑफ थीटा निकाल सकते हैं। m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, तो ये आ जाएगा 8/5 माइनस 2/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 16/25। तो इसको सॉल्व कर लेना, जो भी इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो ये करेक्ट है, 30/40, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशंस प्लीज़ डू ऑन योर सेल्फ। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम cos स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देते हैं, cos 2x का। ठीक है, और इसमें +1 एंड -2 भी कर देते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर x है ना, ये ही कर सकते हैं, कुछ और इसको हम ये हमारा cos 2x जो है, ये देते हैं cos 2x का फॉर्मूला, ये a sin x माइनस 2a प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x माइनस 2, और ये हमारा है a sin ऑफ x माइनस 2a प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अभी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, a की फॉर्म में लिखना होगा और बाकी चीज़ें अलग से रखनी पड़ेगी, है ना। तो ये 5 हो गया एक तरह से, इसको और इसको हम कर दें तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x प्लस 5 a sin x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरा ये कॉमन आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ इसमें, sin x माइनस 2 मुझे यहाँ पे बनाना है एक तरह से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 प्लस a साइन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने यहाँ पे 2 ऑफ साइन एक्स माइनस 2 प्लस a इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ मेरा जो a आएगा, a इक्वल्स टू 4 माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, नाउ दिस a बिलोंग्स टू 2 to 6। ओके, ठीक है, दिस इज वी हैव डन अप टिल नाउ। अब मैं a मेरा p n q आ गया,
पी एन की एक ए यहाँ पे, ठीक है। पी एन क्यू नाउ आई हैव, अब मुझे आर फाइंड करना है। तो आर के लिए मैं 10 9, इसको मैं कॉट 9 आराम से लिख सकती हूँ, ठीक है। कॉट कॉस टेंजेंट 27 प्लस कॉटेजेंट 27 तो मैं लिख सकती हूँ ना। यहाँ पे मैं 10 9 प्लस 1/10 9 लिख सकती हूँ। ये मेरा आ जाएगा 10 27 प्लस 1/10 27। नाउ अब इसमें देखो ट्रिक है, ये क्या किया मैंने, एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो ये मेरा बन गया दिस, ठीक है। ये बन गया दिस। नाउ 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे ये मेरा बन गया सेकेंड स्क्वायर 9। सिमिलरली यहाँ पे भी सेकेंड स्क्वायर 27। नाउ आई कैन राइट हियर साइन अपॉन कॉस 10 की जगह, तो ये मेरा कुछ इस तरह से बन गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे नीचे साइन भी बन रहा था, उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा कुछ इस तरह। साइन 18 की वैल्यू तो हमें पता है, टाइपिंग है प्लस है, ठीक है। नाउ दीज वैल्यूज वी नो, हमें ये पता होना चाहिए टू सेव आवर टाइम। तो बस जस्ट पुटिंग आउट द वैल्यूज वी आर गेटिंग द आंसर। ये आ जाएगा 2/√5 माइनस 1/4 प्लस 2/√5 प्लस 1/4। तो ऑन सॉल्विंग, ठीक है, ये 4 √5, ठीक है। नाउ P we have, Q we have and R we have, तो 2 × 6 × 4 48√5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लिमिट्स का क्वेश्चन है। सो देखो, जब भी आपके पास कुछ भी ऐसा हो तो यू हैव टू डू द रैशनलाइज, सिंपल, और कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको इसमें दिख रहा है तो जस्ट डू रैशनलाइज। तो ऑन रैशनलाइज करके ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको प्लस 2 हो जाएगा ना, 1 + 2, तो ये आ जाएगा आपका -1, हाँ सही है, ठीक है। x की पावर 4 और ये आपका आ जाएगा 1 + x की पावर 4 प्लस √2, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि एक और वो रह गया स्क्वायर रूट, तो वो मुझे रखना नहीं है। तो अगेन इट विल बी x4 से x4 कट जाएगा, 1 + x की पावर 4 प्लस √2 और 1 + x की पावर 4 प्लस 1, ये कट जाएगा। नाउ अप्लाइंग लिमिट्स, जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे 1 0 0 हो गया, तो ये आ जाएगा 4√2, ए आपका 4√2 आ गया। सिमिलरली और विद अदर वन ऑल्सो आपको यही करना है, रैशनलाइज। ए की वैल्यू नोट कर लो, ठीक है। तो ये अब आपको निकालना है बी के साथ, और बी के केस में भी हम ऐसे ही करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस दिस 1 2, ये इधर आ जाएगा
2 प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, 2 माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आराम से लिख सकते हैं। तो वो एक इससे कट जाएगा, तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया ना, ये भी तो 1 माइनस कॉस एक्स हो गया, तो ऊपर बच जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। अगेन अप्लाइंग द लिमिट्स, तो b आ जाएगा 4√2। ठीक है, x टेंड्स टू 0। नाउ a इंटू बी का क्यूब, तो a कितना है हमारा, ये आ जाएगा क्यूब, तो ये आ जाएगा 4√2 का स्क्वायर, मीन्स 32 इज़ द आंसर। इसमें देखो हमने कुछ भी नहीं किया, इसमें सिर्फ हमने रैशनलाइज किया है, दैट्स इट। नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब हमें क्या करना है, हमें करना है n-1 r इक्वल्स टू, ये हमें गिवन है, और हमें ये भी पता है कि n(c(r+1) है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं n इंटू आर प्लस, और उससे क्या होगा, हमारी n की वैल्यू भी और r की वैल्यू भी एक एक कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमारा हो जाएगा k² माइनस दिस इक्वल्स टू r+1/n। ठीक है, अब हम r को क्या बोलते हैं, 0 से लेके n-1 तक होता है, यही होता है ना, n की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है। नाउ हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 से लेके n-1, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, k² क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1/n, और ये 9 आ जाएगा। ये टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, तो हमारा 2√2 और 3 इंक्लूडेड होगा, 2 नहीं होगा क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये ओपन ब्रैकेट 2√2 3 आंसर। So thank you so much, hope you like it.